आज आप लोगों का वर्ड्स का चौथा दिन है, यानी कि डे 4, जिसमें हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 के अंतर्गत बहुत सारे वर्ड्स को हम लोगों ने इजीली सीख चुके हैं। तो आज हम फिर कुछ और वर्ड्स को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम हुआ आदित्य, आप सभी का स्वागत है तहे दिल से ई इंग्लिश गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल इजी क्लासेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं, इन वर्ड्स में से आज हम आप लोगों को इन वर्ड्स को विद इन 5 मिनट्स अंडर ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में होंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा लॉन्च। क्या है हमारा सबसे पहला वर्ड? क्या है हमारा सबसे पहला वर्ड? है लॉन्च। और लॉन्च मीन्स होता है दिखाना। अब आप लोग जानते हो कि जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं वो अब मोबाइल कंपनियां जैसे सोनी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सारे एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनियां अब अपने मोबाइल को लॉन्च करते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक फिक्स समय पर, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अपने मोबाइल को दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यानी कि लॉन्च करना का मतलब क्या होता है? दिखाना, ठीक है। जिससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और खरीद लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनाउंस। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। अनाउंस मीन्स घोषणा करना। और स्कूल के दिनों में या अभी भी कोई भी जब स्टेज शो होता है तो हम लोगों का क्या होता है? नाम अनाउंस होता है कि मेरे प्यारे एवं भाइयों एवं बहनों शांत होकर बैठ जाइए, अब आपके बीच आ रही है मिस। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि अनाउंस मीन्स घोषणा करना, ठीक है। उसके बाद है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में होता है रुकना। अब रेस्टोरेंट, गौर करना यहाँ पे ट्रिक क्या है। रेस्टोरेंट, अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए तो आपका है ट्रेन और यहाँ पे है रेस। तो रेस क्या मतलब? रेस्ट। अगर ट्रेन करेगा रेस्ट, ट्रेन करेगा रेस्ट, तो वहां पे क्या होगा? रुक ही तो जाएगा। अरे ट्रेन अगर करेगा रेस्ट तो रुक गया, सिंपल सी है। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड में होता है पिघलना, और लिक्विड का मतलब पानी ही, आप समझते हो, कोई भी पानी। और पानी को अगर आप गिरा दो तो क्या होगा? वो पिघलेगा, यानी एक जगह स्थिर रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला ही जाएगा, अपना रास्ता खुद पानी ढूंढ लेता है। ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जिग्नेटिक। जैग्नेटिक। जैग्नेटिक में होता है भारी भरकम, ठीक है। जैग्नेटिक में होता है भारी भरकम। अब यहाँ पे देखिए जैग्नेटिक को ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, और खास करके जिनके जीजा जी होंगे और जिनकी सालियां होंगी, ठीक है। जैग्नेटिक में देखिए ये हमारा वर्ड रहा जीजा, ठीक है। और एक यहाँ पे जीजा के बाद यहाँ पे है एंटिक। एंटिक यानी कि आंटिक, आंटी, यानी कि जीजा की आंटी। जैग्नेटिक जीजा की आंटी। और जीजा की आंटी कैसी है? भारी भरकम। यानी कि जीजा की आंटी कैसी है? भारी भरकम है पूरा। और भारी भरकम का एक और वर्ड हमने आप लोगों को दिया था, मासिव। याद ना? मासिव यानी कि मेरी मासी भी कैसी है? भारी भरकम। तो मासी भी है भारी भरकम, यानी मोटे ताजे खाते हुए परिवार से है जी, खाते पीते परिवार से है। और जीजा जी की भी आंटी क्या है? खाते पीते परिवार से, इसलिए थोड़ा मोटा ताजे है, ठीक है। अब आपके जैसा थोड़ा ही है कि खाते पीते परिवार से नहीं है, जीजा जी है ना जी, समझ रहे हैं ना? ओके। अगला है हमारा रस्टिक। रस्टिक मीन्स क्या होता है? देहाती। हंसी आ रही है, ठीक है जी, हंस लीजिए। रस्टिक, रस्टिक मीन्स क्या होता है? देहाती। अब रस्टिक को कर दो, रस्टिक यानी कि रास्ता। और ऐसे भी देखिए रास्ते के लोग क्या होते हैं? देहाती होते हैं। किसी भी व्यक्ति को देखिएगा जो सूट बूट टाई लगाकर, क्या वो रास्ते पे चलेगा? रोड पे चलता है? नहीं, एकदम ब्लोरो, मतलब एकदम स्कॉर्पियो, सफारी, उनको चाहिए एकदम A1 का लाइफ। उनको रास्ते पे कभी ज्यादा नहीं चलते दिखेगा, धूल नहीं लगना चाहिए। रस्टिक यानी रास्ते पे कौन चलते हैं? तो देहाती लोग, उनको कुछ नहीं है, जहां मिला वहीं पे बस मस्त, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्यूत। स्यूत मीन्स होता है शांत करना या संतुष्ट। स्यूत मीन्स शांत करना या संतुष्ट। अब यहाँ पे देखिए स्यूत को अगर आप रियली में प्रोनाउंसिएशन को छोड़ कर देखिए तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है? सूथी, यानी कि सूत। अब ऐसे भी देखिए कोई भी व्यक्ति जब सूत यानी कि सोया हुआ रहता है, सूत यानी कि सोया हुआ रहता है, तो कैसा दिखता है? एकदम शांत। और साथ में है संतुष्ट। अगर कोई सोता है, अगर गहरी नींद में, कब? जब वो हर चीज से संतुष्ट होता है। अगर उसके माइंड में कोई सी प्रकार का टेंशन चलता हो, ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो वो शांत और संतुष्ट सो सकता है? नहीं। तो सोया हुआ कौन होता है? जो एकदम शांत और संतुष्ट होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका
कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। अब कन्फ्रंट में देखिए यहाँ पे कौन है जो फ्रंट पर आएगा। कभी कभी देखते होंगे दमन को, कहता हो किसमें है दम, जो है बाजी आओ सिंघम और सामने आओ, तो वहां कौन आते हैं, कौन है फ्रंट पर जो सामने आओ, एकदम AK-47 लेकर खड़ा रहता है। तो कौन फ्रंट यानी कौन है फ्रंट पर, तो सामना करना, तो सामना कौन करेगा, जिसमें होगा पावर। तो कौन है फ्रंट पर, फ्रंट पर आने पर क्या होगा, सामना करो, लड़ने की पावर है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेकअप। ओह ब्रेकअप, कितने लोगों को याद आ गया होगा उनका ब्रेकअप, ब्रेकअप और पैचअप। ये जो ब्रेकअप और पैचअप है ना, इसमें न जाने कितने लोग अपने टाइम को वेस्ट कर चुके हैं। ये ब्रेकअप और पैचअप, 2 दिन का ब्रेकअप और 2 दिन का पैचअप, और ऐसा ही लाइफ सिलसिला चलता रहता है। अगर रियल कहे ना तो इसमें तो लाइफ की लग जाती है। ओके, आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, मुझसे कई गुना ज्यादा। ओके, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इस पर। सो ब्रेकअप में होता क्या है ये तो आप लोग जानते हो, या तो हम लोग बिखर जाना या फिर बिछड़ जाना। 4 दिन के लिए बिछड़े, रोना, फिर बाबू सोना, फिर इधर 4 दिन का रोना, फिर बाबू सोना, यही तो लगा रहता है। तो ब्रेकअप और पैचअप, यानी कि ब्रेकअप में से क्या हो गया, बिखर जाना या बिछड़ जाना, और पैचअप में क्या होगा, वही बिखरे हुए को अपना लेना, यानी एकत्रित होना, राइट, एक साथ होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वरी। वरी में होता है सावधान। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे वर्ड है वार। क्या है, वार। और अगर आपको मालूम होगा कि कोई बंदा आपको वार करने आ रहा है, तो आप क्या रहोगे, अलर्ट, यानी कि सावधान, यानी कि वरी, यानी कि वार करने कोई आएगा तो आप रहोगे सावधान। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर, डिप्लोर माना होता है दुख प्रकट करना। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा ब्रेकअप और डिप्लोर में, तो जिसके साथ होता है ब्रेकअप, सॉरी, जिसके साथ होता है ब्रेकअप उसका क्या होता है, डिप्लोर पाता है। गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, न जाने सारे के सारे निकलने लगते हैं, और उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। किसके साथ, घर में तो किसी के साथ कर नहीं सकते, तो फ्रेंड्स, नहीं तो अकेला रूम में बंद होकर, न जाने कितनी बड़ी दुख उन पे आ पड़ी है, कितनी बड़ी आपदा आ पड़ी है। अरे भाइयों, अभी तो दुख की जर्नी चालू ही हुई है, ये कुछ नहीं है। लाइफ में आपको गॉड इतने झटके देंगे ना कि सारे ब्रेकअप और पैचअप की लग जाएगी। ओके, यानी कि डिप्लोर, दुख प्रकट करना, यानी कि डिप्लोर में दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट मीन्स होता है पर शासन करना। डोमिनेट मीन्स होता है पर शासन करना, और इस वर्ड को हम चाहेंगे कि फिर इसी से कनेक्ट कर दे। डोमिनेट मीन्स होता है पर शासन करना, और आपको मालूम है ब्रेकअप हुआ तो डोमिनेट नहीं होगा, बट अगर पैचअप हुआ, ठीक है, अगर पैचअप हुआ तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डोमिनेट को कर दीजिए डोमिनो। डोमिनो पिज्जा का नाम सुने हैं ना, मेरी बाबू मेरी सोना, चलो और डोमिनो के स्टॉल पे, दुकान पे, और वहां पे जाके अच्छे खासे 500,000 का पिज्जा। जब बाबू मेरी सोना खा ली तो क्या प्यार उमड़ता है। यानी कि डोमिनोज जो है वो डोमिनेट करता है, पर शासन करता है। हमारे यंग स्टूडेंट एज के हमारे दोस्तों के साथ डोमिनो राज करता है, अपना शासन करता है कि बाबू सोना को लाओ और अपना, समझ रहे हैं। 1-2 बार हम भी गए हैं डोमिनोज में खाने पिज्जा, बट ऐसा मत समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोज। जो कि पोज देख रहे हैं कि पोज को भी हम उसी वर्ड से कनेक्ट करेंगे, जिसमें पोज यानी कि नकल करना। और हम लोग जब डोमिनोज में जाते हैं पिज्जा वगैरह खाते हैं तो एक से एक पोज लेते हैं। और किसका पोज लेते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों की, यानी कि सेल्फी लेते हैं एक्टर एक्ट्रेसों की, कि वो कैसे सेल्फी लेता है, एकदम क्लिक सेल्फी। साथ में हम लोग क्या करते हैं, गौर कीजिएगा, हम लोगों का होता क्या है कि अगल बगल भी देखते हैं कि अच्छा वो देखो कितना बेबी सोना करके सेल्फी ले रहा है, हम भी वैसे ही पोज करते हैं। तो हम लोग उनका क्या करते हैं, नकल, यानी कि पोज लेकर नकल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बदलाव या सुधार। और गौर करना, ये सारे चीज जो हो रहे हैं इस पर अभी इस लॉकडाउन में हमारे मोदी जी ने क्या किया है, हमारे मोदी जी ने इन सभी को देखते हुए मोदी जी ने इस लॉकडाउन में क्या किया है, बदलाव किए हैं। यानी मॉडिफिकेशन में मोदी जी है, यानी मोदी जी क्या कर रहे हैं, बदलाव और सुधार कर रहे हैं। सारे बाबू सोना को घर में बंद
बंद कर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिनाउंस। रिनाउंस में होता है त्याग करना या छोड़ना। और देखिए जब बाबू सोना को भी बंद कर दिए हैं तो रिनाउंस यानी कि उन लोगों का मिलन जुलन तो त्याग करवा दिए हैं, छुड़वा दिए हैं। बट यहाँ पे एक ट्रिक और देखिएगा रिनाउंस का। पहले के समय में एक पेन आती थी मार्केट में जो कि रिलायंस कंपनी की होती थी, रिलायंस कंपनी की, यानी कि रिलायंस रिनाउंस। और आज के समय में उस कंपनी के पेन को क्या कर दिए हैं, हम लोग त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं। अब वो कंपनी का पेन कोई नहीं यूज करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पोज से फिर हम यहाँ सर्कल को करेंगे। अब देखिएगा मोदी जी ने तो बदलाव और सुधार कर लिए हैं, सबको अलग अलग मतलब लॉकडाउन में बंद करवा दिए हैं। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जितने भी हमारे बाबू सोना जानू हैं वो क्या करेंगे, सर्कल यानी कि साइकिल लेकर, जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास साइकिल है, साइकिल लेकर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। क्योंकि कितने दिनों से तो चक्कर लगाना बंद पड़ा हुआ है। यानी कि सर्कल यानी कि क्या करेंगे, चक्कर लगाना, साइकिल से चक्कर लगाना। बात समझ में आई? तो चलिए इस वर्ड्स का फिर से देखते हैं, हमारे माइंड में हर एक पॉइंट से एडजस्ट हुआ है या नहीं, कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड हमारा क्या है, लॉन्च। लॉन्च मींस क्या होता है, दिखाना, यानी लॉन्च होता है। उसके बाद अनाउंस, यानी अनाउंस करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अनाउंस यानी कि घोषणा करते हैं। रेस्टोरेंट, ट्रेन अगर रेस्ट करेगा यानी क्या है, रेस्ट कर रहा है, रुका हुआ है। लिक्विड, पानी को कैसे भी रखिए वो तो पिघलना ही है। उसके बाद जगनेटिव यानी कि जीजा की आंटी कैसी है, भारी भरकम। रस्टिक, रास्ते के लोग कौन होते हैं, तो देहात के लोग होते हैं, शहर के तो होते नहीं है। सूत यानी कि सोत यानी कि सोया हुआ इंसान, कैसा, शांत या संतुष्ट। कॉन्फ्रंट, कौन है जो फ्रंट पर आ रहा है, किसमें है दम, बाजीराव सिंघम, जो सामना करेगा, ठीक है। और उस समय कहते हैं आतमाजी सटकली तू खिसकली। नेक्स्ट है ब्रेकअप, यानी कि ब्रेकअप जब होता है तो बिछड़ जाते हैं। वरी यानी वार होता है तो सावधान हो जाते हैं। डीप लोर यानी कि डीप लोर यानी कि खूब डीप लोर में जाते हैं, ब्रेकअप होने पे अपना दुख प्रकट करते हैं। डोमिनेट, यंग स्टूडेंट एज पे कौन है शासन कर रहा है, तो डोमिनो, डोमिनेट, डोमिनो पर शासन कर रहा है। फैसिनेट, फैशन करके क्या करते हैं, जानू मोना सोना, हमें लुभाते या फुसलाते हैं। उसके बाद पोज, एक मिनट रुकिएगा बस, हमारा है पोज। पोज का मतलब क्या हो गया कि पोज देते हैं, क्या करते हैं, नकल करते हैं। और इन सब पर हमारे मॉडिफिकेशन यानी मोदी जी क्या किए हैं, तो बदलाव और सुधार कर रहे हैं लॉकडाउन करके। और रिनाउंस नाम की कंपनी को क्या किए, तो छोड़ दिए, त्याग दिए। और आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा, सर्कल होगा यानी कि चक्कर लगाना। तो ये था हमारा आज का कुछ वर्ड्स। इसी के साथ साथ आप लोग अगर वर्ड्स सही में आपके माइंड में बैठ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में शेयर करें व्हाट्सएप के जितने भी आपके ग्रुप है, फेसबुक, हर जगह पर, जिससे वर्ड्स को इजी में हंसते हंसते कट जाए रास्ते, यानी हंसते हंसते सीख रहे हर वर्ड्स को। इसी के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध है कि उसको शेयर करें, और आपको लास्ट तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आप लोगों का बाय बाय।